गाइस, दिस इज अक्षता एंड वेलकम टू माय चैनल नेचुरल बॉन्ड्स। और इस वीडियो पर हम एक एक कदम पर चलने वाले हैं जहां से एक बिगिनर भी नाम जाप शुरू कर सकता है बिना किसी कंफ्यूजन के। ये वीडियो कोई हैवी प्रवचन नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल रोड मैप है जो मैनिफेस्टेशन के लिए आपको बिल्कुल रेडी करेगा, जहां पर आपके शब्दों में बस ध्वनि नहीं लेकिन शक्ति भी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगी कि नाम जाप कैसे स्टार्ट करना है। तो उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो है प्रिपेयरिंग योर माइंड एंड स्पेस। देखिए, जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है उसमें दो मुख्य रास्ते होते हैं कुछ भी पाने के। सबसे पहला होता है भक्ति मार्ग, जिसमें आप अपने आप को पूरी तरह अपने यूनिवर्स में समा देते हैं, अपने बारे में भूल जाते हैं। इस रास्ते का जो मुख्य उपाय होता है वो होता है नाम जाप। फिर आता है संकल्प मार्ग, जिसमें आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाते हो ध्यान और फोकस के जरिए। इस रास्ते के जो पावरफुल टूल्स होते हैं वो होते हैं मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और एनर्जी प्रैक्टिसेस। लेकिन ये दोनों रास्ते कभी कभी आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि जब आप नाम जाप शुरू करते हो तो पहला जो स्टेप है वो क्या होता है? पहला स्टेप होता है एक संकल्प का कि मुझे जाप करना है, रोज करना है। यानी नाम जाप एक भक्ति की साधना तो है, लेकिन शुरुआत उसकी हमेशा संकल्प से ही होती है, आपके दृढ़ निश्चय से होती है। और इसीलिए मन को तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम जाप एक डिवाइन जंपिंग बोर्ड की तरह है, जहाँ से आप जंप मारते हो और धीरे धीरे भक्ति के उस सागर में तैरना सीखते हो जहाँ पर आपको सब कुछ मिलने लगता है। तो अब नाम जाप हमें स्टार्ट कैसे करना है? नाम जाप शुरू करने से एक रात पहले अपने रूम में किसी एक छोटे से कोने को तैयार कर लीजिए। एक क्लीन आसन बिछाइए। हो सके तो एक छोटा सा दिया भी आप जला सकते हैं अपने रूम में। एक फोटो फ्रेम लगा सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल कोट का फोटो फ्रेम हो सकता है या किसी भगवान का। रात को जब आप अपना ये स्पेस तैयार कर लेते हैं और सुबह जब आप अपना मॉर्निंग रूटीन पूरा कर लेते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपका मन बैरियर नहीं बनता। आपकी आंखों को वो जगह साफ दिखती है और याद दिलाती है कि यही वो जगह है जहाँ मुझे बैठकर अपना नाम जाप स्टार्ट करना है। यही होता है नए हैबिट का पहला कदम। अगर आप जगह तैयार नहीं करेंगे तो मन बार बार कहेगा कि कल से शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपकी आंखों के सामने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर्ड आपको दिखेगा तो आपका मन भी तुरंत तैयार हो जाएगा। ये वही छोटा सा संकल्प है जो आपके अंदर भक्ति का बीज बोना शुरू करता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि ठीक है, मैंने स्पेस तैयार कर लिया है, मैंने अपने मन को तैयार कर लिया है, पर अब कौन सा नाम मैं जपूं? इतने सारे नाम हैं, क्योंकि 33 कोटि देवी देवियां हैं और हर एक के कम से कम 100 नाम हैं और इतने सारे मंत्र हैं, श्लोक हैं, तो मैं कहाँ से शुरू करूं? ये सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग लगता है और ये कंफ्यूजन भी आपकी जेन्युइन है। हर बिगिनर यहीं अटक जाता है, लेकिन यहीं से क्लैरिटी भी शुरू होती है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि वेदों में कहा गया है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, यानी सच एक ही होता है, बस लोग उसे अलग अलग नाम से बुला लेते हैं। चाहे आप शिव बोलें, राम बोलें, कृष्ण बोलें, राधा बोलें या हनुमान या किसी और नाम को मानते हो, ये सब एक ही परम सत्य का रूप है। सारे नाम एक ही परम तत्व से निकले हैं। जैसे कबीर दास जी अपने एक दोहे में कहते हैं कि नाम के बीज बोइए मन में, पानी दे अनुराग, प्रेम की धूप लगाई के फल पावे भगवान। इसका साफ साफ मतलब ये है कि नाम तो एक बीज की तरह होता है जो आपके प्रेम भाव और आपकी श्रद्धा से एक जायंट ट्री बन सकता है। सो जब आप किसी एक नाम से सच्चे प्रेम से जुड़ते हैं तो वही नाम आपको सेल्फ रियलाइजेशन तक ले जाता है। तो मैनिफेस्टेशन तो बहुत छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन अब फिर सवाल उठता है कि वो आपका नाम कौन सा हो। सो बहुत आसान तरीका है ये पता लगाने का कि आपका वो नाम कौन सा है जो आपका मैनिफेस्टेशन भी कराएगा और साथ में आपको सेल्फ रियलाइजेशन तक जाने का पोटेंशियल भी देगा। सो देखिए, जब आप बहुत डरे हुए होते हैं तो किस नाम को आप सबसे ज़्यादा पुकारते हैं? या जब आप बहुत टूटा हुआ महसूस करते हैं तो किस नाम में सहारा मिलता है? जब आप गहरे आभार में होते हैं तो किस नाम का जाप अपने आप आपके मन में होने लगता है? बस वही नाम आपका नाम है।
वो राम हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, शिव हो सकता है, कोई सा भी नाम हो सकता है। नाम कोई भी हो, अगर उससे आपका दिल जुड़ता है ना, तो वही आपका पर्सनल डोरवे है उस डिवाइन सोर्स तक पहुंचने का और अपनी मनचाही ज़िंदगी को वैसे ही जीने का जैसे आप चाहते हैं। सो अब तक हमने क्या क्या तैयार कर लिया है। हमारा माइंड सेट हो गया है, हमारा जाप का कॉर्नर रेडी हो गया है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारा नाम भी डिसाइड हो गया है। तो अब थर्ड स्टेप है प्रैक्टिकली नाम जाप स्टार्ट करने का। इसके लिए हमें बैठना कैसे है, सांस कैसे लेनी है और कितनी देर तक हमें ये करना है, अब ये जानते हैं। देखिए, ये सब छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं में जाप की डेप्थ और कंसिस्टेंसी का राज छुपा हुआ होता है। तो इन पर भी ध्यान देना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिकल पॉस्चर की, आपको कैसे बैठना है नाम जाप के लिए। आप कोई भी आसन और कंफर्टेबल पोजीशन चूज कर सकते हैं, चाहे तो चेयर पे, चाहे तो ज़मीन पर। लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट्स आप याद रखें कि जो आपकी स्पाइन है वो सीधी हो, जितनी हो सके उतना सीधा करिए अपनी स्पाइन को, बिना किसी टेंशन के स्ट्रेट बैठिए। फिर क्रॉस लेग्ड या फिर सुखासन में बैठ सकते हैं आप, वो ही बेस्ट होता है, बाकी जो भी आपको तरीका सही लगता हो। लेकिन अगर आप चेयर पर बैठे हो तो फीट जो है आपके वो ग्राउंड पर होने चाहिए, ज़मीन से आपके फीट टच होने चाहिए। हाथ या तो ज्ञान मुद्रा में हो या सिंपली गोद में रखा हुआ हो। आंखें हमेशा बंद हो सो दैट अटेंशन, आपकी जो एनर्जी है वो अंदर की तरफ जाए। अब ब्रेथ की अवेयरनेस होना भी ज़रूरी है कि सांस पे हमें कैसे ध्यान देना है। सो नाम जाप के दौरान आपका जो ध्यान है वो नाम और सांस दोनों पर साथ साथ होना चाहिए। सो जब आप नाम जाप कर रहे हैं तो फील करें कि जैसे ही आप एक सांस अंदर ले रहे हैं तो नाम आपके साथ अंदर जा रहा है, और जब सांस बाहर आ रही है तब भी दूसरा नाम आपके साथ अंदर ही आ रहा है। यानी कि सांस चाहे बाहर जाए या अंदर आए, नाम सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जा रहा है। सो जब हम ब्रीथ करेंगे तब भी नाम लेंगे और जब एक्सहेल करेंगे तब भी नाम लेंगे। ये मन को एकाग्र करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है नाम जाप की इंटेंसिटी और इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए। अब हमें कितनी देर तक करना है? अगर आप बिगिनर हैं तो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि कम से कम 24 मिनट से शुरू करिए, क्योंकि 24 घंटे में से एक अगर मिनट निकालेंगे तो टोटल 24 मिनट बनेंगे। तो कम से कम मिनिमम तो आपको 24 मिनट से शुरू करना ही है, लेकिन उसके बाद जितना ज़्यादा हो सके उतना आप कर सकते हैं। 24 मिनट के आप 48 मिनट भी कर सकते हैं, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। मैं यहाँ पे पर्सनली आपको ये कहना चाहती हूँ कि टाइम या फिर क्वांटिटी या फिर नंबर ऑफ नेम्स से ज़्यादा अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये आपकी एक हैबिट बने। तो उसके लिए चाहे 1 मिनट ही सही, लेकिन जो मैंने आपको शुरू के स्टेप्स बताए हैं कि अपना स्पेस प्रिपेयर करें, बैठें, इनहेल करें, एक्सहेल करें और उसी समय नाम का जाप करें, ये सब आपको ज़रूर करना है, इवन इफ इट इज़ फॉर जस्ट 1 मिनट, क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ाना आपके हाथ में है। लेकिन उससे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ना, वो हैबिट बनाना होता है। क्योंकि बुरी आदतें तो बहुत जल्दी हम अपना लेते हैं, लेकिन जो अच्छी आदतें हैं, जो हमारा उद्धार करने वाली हैं, वो हमारा मन हमें करने नहीं देता। तो यहाँ पर थोड़ा मन से लड़ना है, और अगर मन ना भी करे तब भी 1 मिनट के लिए ज़बरदस्ती अपने आसन पर बैठ जाना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो मन है उसकी इच्छा अपने आप जाने लगती है, और जो आपका नाम जाप की शक्ति है वो इतनी प्रबल होने लगती है कि आपका अपने आप मन करता है कि मैं कैसे और ज़्यादा नाम का जाप कर सकूं। जाप करना अलग बात है, पर उस जाप में टिके रहना वो बिल्कुल अलग साधना है। तो इसीलिए जब आप ये साधना में बैठते हैं ना, तो कुछ नेचुरल ऑब्स्टिकल आते हैं जिनके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल होता है वो होता है वॉन्डरिंग माइंड। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। आप जाप शुरू करते हैं और 2 मिनट बाद ही मन चारों दिशाओं में भागने लगता है। आप सोचने लगते हो कि अरे यार, पता नहीं मुझसे ये सही तरह से जाप हो भी रहा है या नहीं, पता नहीं अगर एक भगवान का जाप करूँगा तो दूसरे मुझसे बुरा ना मान जाए। मन का भटकना गलती नहीं है, ये तो उसका स्वभाव है, सोचना और चंचलता। इसीलिए जब भी आप देखें कि मन भटक गया है तो उसे ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश बिल्कुल मत करें। जेंटली ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू योर ब्रेथ। आप सिर्फ नोटिस करो कि मन सोच रहा था, और फिर बस वापस आप पूरा ध्यान अपनी सांस पर या नाम पर ले आए। ये बार बार करना ही असली साधना है। यही आपके मन को ग्रेजुअली शांत और स्थिर करेगा।
नाम जाप में सक्सेस इज नॉट हाउ लॉन्ग योर माइंड स्टेड फोकस्ड, बट द सक्सेस, द रियल सक्सेस इज हाउ मेनी टाइम्स यू लविंगली ब्रॉट इट बैक। ऑलवेज रिमेंबर। और हमारा फिर सेकेंड ऑब्स्टिकल होता है कि मैकेनिकल लगता है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम नाम जाप तो करते हैं लेकिन उसमें पूरा दिल नहीं लगता, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो बड़ा मैकेनिकल है, जैसे राम 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 राम, राधा राधा राधा। तो ये होना भी बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। हर एक हार्टफेल प्रैक्टिस की जो शुरुआत है ना, वो थोड़ी मैकेनिकल ही होती है। सो इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस। आपका मन और शरीर अभी नए हैबिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। नाम जाप संकल्प से शुरू होता है, लेकिन सरेंडर और प्रेम में बदलने में उसे समय लगता है। प्रेम, कंपैशन, भक्ति, ये सब साधना के दौरान अपने आप फूलों की तरह खिलने लगते हैं। एक समय आएगा जब आप जाप करते हुए अपने आप इतना आनंद महसूस करेंगे कि आपके आंखों से आंसू आने लगेंगे। आपके अंदर की जो एनर्जी है वो मूलाधार चक्र से उठकर आपके हार्ट चक्र, हृदय चक्र के पास जाने लगेगी, और वही होगा आपका असली समय जब आपका मैनिफेस्टेशन अपने आप हो रहा होगा। इस वीडियो में वंस फॉर ऑल हम जानेंगे कि किस भगवान का एक्चुअली में नाम जाप आपको न सिर्फ एक सक्सेसफुल लाइफ देगा, लेकिन साथ में भगवत प्राप्ति तक भी ले जा सकता है। शास्त्रों के ज्ञान से हम समझेंगे कि क्या सब नाम अलग हैं या फिर सब एक ही हैं। फिर हम जानेंगे कि किसी गुरु से दीक्षा लेना ज़रूरी है क्या, या फिर अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो क्या आप नाम जप अपने आप कर सकते हैं। ऑल नेम्स इमर्ज फ्रॉम वन, यही है वेदांतिक सच्चाई। शास्त्रों में बार बार एक ही बात कही गई है कि नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मूल है ना, वो एक ही तत्व है। जैसे कि भगवत गीता के चैप्टर 7 के 21वें श्लोक में बोला गया है कि जो भक्त मुझे जैसे भजना चाहता है, मैं उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ, उसी रूप में उसकी श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ। इसका मीनिंग है कि भगवान जो हैं वो स्वयं आपके भाव के रूप में ही उतर जाते हैं। जैसा आप उन्हें मानने लगते हैं वो वैसे ही हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाऊं तो सोचिए कि एक समुद्र है, बहुत विशाल, बहुत बड़ा। उस समुद्र से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। ये सभी नदियाँ जैसे एक समुद्र से निकलती हैं, नाम भी वैसे ही हैं। सभी नाम उस एक परम तत्व से ही निकलते हैं और अंत में उसी में समा जाते हैं। उस परम तत्व, उस विशाल सागर को हम कुछ भी कह सकते हैं, चाहे तो आप राम, कृष्ण, शिव, राधा या ओम। ये सब वाइब्रेशनल एग्जिट्स हैं उसी एक सोर्स के। तो जब लोग कहते हैं कि मैं कौन सा नाम लूँ, कौन सा नाम मेरे लिए बेस्ट है, तो उसका एक ही सिंपल सा जवाब है, वो नाम जो आपको सबसे ज़्यादा अपना लगता है, वही नाम आपका सही रास्ता है, वही नाम आपकी मंजिल भी है। तो अब आप पूछ सकते हो, लेकिन क्या सिर्फ एक नाम जपने से सच में कुछ बदल सकता है? सच में सक्सेस मेरे हाथ लग सकती है, मैं कुछ मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? तो इसका जवाब है कि नाम सिर्फ ध्वनि नहीं होती, वो एक ऊर्जा है। जब आप किसी नाम को अपने मन, अपने हृदय और श्रद्धा के साथ बार बार जपते हो, तो आपके विचार और भाव उस नाम के तत्व से जुड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे वही नाम आपके जीवन में एक सूक्ष्म ब्रिज बन जाता है, जो आपको उस तत्व तक ले जाता है जिसका आप नाम ले रहे हो। तो हाँ, सिर्फ एक नाम जपने से आपके आंतरिक भावों में बदलाव आता है, आपके मैनिफेस्टेशंस अपने आप होने लगते हैं, और आपका जो जीवन है ना, वो भी नई दिशा में चलने लगता है। और अगर आप इस पॉइंट को और गहराई से समझना चाहते हैं कि नाम जप कैसे आपके मन, शरीर और एनर्जी पर काम करता है, तो मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, हाउ नाम जप मैनिफेस्ट योर डिज़ायर्स। उसके पीछे की साइंस क्या है, उसका लिंक अभी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप चाहें तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो अब तक हमने समझा कि हर नाम अलग हो सकता है, लेकिन हर नाम का जो मूल है वो एक ही परम तत्व है। नाम चुनना एक डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन अब एक और नेचुरल डाउट यहीं से आता है कि क्या मुझे नाम जप शुरू करने के लिए किसी गुरु से कोई मंत्र लेना ज़रूरी है? इसका जो सीधा सीधा अगर मैं आपको आंसर बोलूँ तो ये होगा कि देखिए, शास्त्रों में और भक्ति परंपरा में एक बात बार बार कही गई है
कि भक्ति में शुद्ध भाव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और जो नाम जप है वो भक्ति का सरल और शक्तिशाली बहुत अच्छा उपाय है। श्रीमद् भगवतम में बोला गया है कि जो भक्त केवल भक्ति के रास्ते से भगवान में अपना मन लगाते हैं उनके सभी पाप उसी तरह मिट जाते हैं जैसे सूरज के आते ही सुबह का कोहरा छट जाता है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ श्रद्धा और नाम के साथ भक्ति करने से ही आप अपना जीवन बदल सकते हो। अगर आपके पास गुरु हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। उनकी शरण और उनका प्रेम ही आपके जाप को दिव्य बना देगा। लेकिन अगर आपके पास अभी कोई गुरु नहीं है तो इस बात का इंतज़ार मत कीजिए, नाम जप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये खुद ही एक ऐसी शक्ति है जो समय आने पर आपको सही गुरु से भी मिला देगा। और याद रखिए, मंत्र में उतनी शक्ति नहीं होती जितनी आपके भाव में होती है। अगर गुरु आपको कहते हैं कि तुम्हारा मंत्र है आई एम हैप्पी, तो वो सिंपल मंत्र भी आपके गुरु के प्रेम से और आपके अपने ट्रस्ट से आपके लिए एक बहुत पावरफुल टूल बन जाएगा। तो हाँ, गुरु की ज़रूरत है, लेकिन गुरु मिलने के लिए नाम जप को आज से ही शुरू कर दीजिए। लेकिन सवाल अभी भी ये होता है कि कौन सा नाम जपूं। देवी देवताओं के 33 कोटि रूप हैं, 33 करोड़ देवी देवता, हज़ारों मंत्र, हज़ारों नाम। तो ऐसे में कौन सा नाम मेरे लिए सही है? अब मैं एक एक तो ट्राई नहीं कर सकती, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक बहुत डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला और ज़रूरी कदम ये होता है कि एक ऐसा नाम को चुना जाए जो आपके मन से जुड़ा हो। ये किसी शास्त्री, पंडित या इंटरनेट लिस्ट से नहीं आता, ये आता है आपके अंदर के सबसे सच्चे भाव से। इसको आप ऐसे सोचिए कि जब आपको सच में डर लगता है तो कौन सा नाम आपकी ज़ुबान पर आता है? जब आप सच में डरे होते हैं, जैसे कि एक छोटा बच्चा जब घबराता है तो सबसे पहले वो ज़ोर ज़ोर से अपनी माँ का नाम चिल्लाता है और दौड़ के उसकी गोद में चला जाता है और उसे लगता है उसके सारे दुख खत्म हो गए। वैसे ही आपके लिए वो कौन सा नाम है जो आपको कंफर्ट, प्रोटेक्शन और शरण का एहसास देता है? जब आप किसी बड़े संकट से निकलते हैं तो किसको आप शुक्रिया कहते हैं सबसे पहले? कौन सा नाम आपके मन में आता है? जब आप तनाव में होते हैं तो किस रूप के बारे में सोचकर आपको शांति मिलती है? वही नाम, वही रूप, वही एनर्जी आपका पहला साथी बनने वाला है। नाम जप के इस सफ़र में आपको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। वेदांत कहता है कि सब नाम अलग हो सकते हैं लेकिन सब एक ही परम तत्व से उत्पन्न हुए हैं। याद है, मैंने शुरुआत में आपको बोली थी कि अंत में उसी में वो मिली और अंत में उसी में विलीन हो जाते हैं। यानी कि कृष्ण हो, राम हो, शिव हो या किसी देवी की उपासना हो, कोई भी नाम हो, ये सब उस एक निराकार तत्व के साकार रूप हैं। और निराकार तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो सिर्फ साकार के व्हीकल से तय होता है और वही व्हीकल है आपका चुना हुआ अपना नाम। इसीलिए कोई गलत नाम नहीं होता भगवत प्राप्ति में। जो नाम आपके भाव से जुड़ता है ना, वही आपका सही नाम है, वही आपका सब कुछ है। तो अपना नाम चूज़ करते वक्त लिस्ट मत देखिए, अपने दिल की सुनिए, ये ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब हम नाम जप की जर्नी शुरू करते हैं, थोड़ा सा इस तरफ भक्ति की तरफ चलने लगते हैं, तो मन में बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से डाउट्स आते हैं। और उनमें से सबसे कॉमन जो डाउट होता है वो ये कि क्या कृष्ण का नाम बेटर है या फिर राम का नाम बेटर है। हम इसमें भी तर्क वितर्क करते हैं कि क्या मैं ओम नमः शिवाय जाप करके रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर सकती हूँ या फिर राधा कृष्ण का प्रेम है तो वहाँ से मुझे ध्यान लेना चाहिए। एक नाम पकड़ लिया तो क्या हमेशा उसी को जाप करना होगा, या फिर एक भगवान का नाम जाप किया तो क्या दूसरे भगवान मुझसे नाराज़ हो जाएंगे? तो इस बात का सिंपल जवाब ये है कि नाम जाप एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनता है। आपका नाम के साथ कनेक्शन सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से बनता है। ये भी समझिए कि नाम की जो ताकत है ना, वो उसमें नहीं है, बल्कि उस नाम के पीछे से जो आपका भाव जुड़ा हुआ है ना, उसमें उस नाम की ताकत है। अगर आपका मन राम में है लेकिन आप जप रहे हो शिव का नाम, तो जाप सिर्फ शब्द बन जाता है, इसीलिए भाव उसमें कभी नहीं आ पाते। आप कॉन्शियसली मैनिफेस्ट तब करते हो जब जो आपका मन है, आपका हृदय है और आपकी सांस है, ये सब एक नाम के साथ अलाइंड हो जाएं, तभी प्योर भक्ति आती है। और क्या नाम एक ही होना चाहिए?
शुरुआत में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट नेम्स, क्योंकि अभी आपका रिलेशनशिप बना नहीं है। लेकिन जब एक नाम आपका इमोशनल एंकर बन जाए तो वही नाम आपका इनर व्हीकल बन जाता है। फिर और किसी नाम की तरफ आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना गहरा कनेक्शन होता है उतना ही नाम का जो वाइब्रेशन है वो पावरफुल होता जाता है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। हमेशा याद रखें कि नाम जप जो है वो कोई रिचुअल नहीं है, ये एक रिश्ता है। बस आपको पुकार लगाने की ज़रूरत है, दिल से शुरू करने की ज़रूरत है। अगर आप डाउट में हो या फिर अनश्योर हो कि कहाँ से शुरू करूँ इतना सब जानने के बाद भी, तो मैं बस एक ही बात आपको कहना चाहती हूँ कि नाम जाप आप शुरू कीजिए। कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, इसके बारे में ध्यान मत दीजिए। सिर्फ 5 मिनट से ही शुरू कीजिए। चाहे मन आपका इधर उधर भटके, चाहे कुछ महसूस ना हो रहा हो, लेकिन खुद को फोर्स करके अपने आसन पर ज़रूर बैठें हर रोज़। अगर आप हर रोज़ थोड़ा टाइम भी इसके लिए निकालते हैं तो धीरे धीरे आपके मन भी शांत होने लगता है, आपको क्लैरिटी मिलने लगती है, आपकी एनर्जी बदलने लगती है और मैनिफेस्टेशन आपके लिए अपने आप हो जाता है। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं कि ये मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो नाम जप करने के साथ ही साथ आप मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स चेक कर सकते हैं। उसमें डिटेल्ड वीडियोस में आपको मैंने बताया है, मेडिटेशन भी कराया है अपने साथ, और आपको 90 दिन के अंदर अंदर पूरा पोटेंशियल देता है वो मेरा कोर्स कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्द करवाए। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो वो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप आपको नाम जाप के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आज उनकी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। इसी स्पिरिचुअल क्लैरिटी के साथ मैं फिर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ अक्षता साइनिंग ऑफ।